ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। चुनाव के नतीजे लिए बहुमत का बेड़ा पट लिया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल लिया दिल्ली में। 27 साल बाद दिल्ली की वापसी हुई है। कसमकस बन रही थी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री का नाम मतलब 8 दिन बाद तय हो चुका है। 2 नामों पे मोहर लगी है, एक सीएम एक डिप्टी सीएम। शालीमार बाग तो जो विधायक बनी है रेखा गुप्ता, एक है प्रवेश वर्मा। दोनों प्रोफाइल अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। यदि प्रवेश वर्मा सीएम बनते हैं तो रेखा गुप्ता डिप्टी सीएम होंगी। यदि रेखा गुप्ता सीएम बनती है तो प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। दिल्ली के अंदर यदि मुख्यमंत्री की रेस में देखा जाए तो प्रवेश वर्मा, भाई उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और जाट समाज को खुश करने के लिए बीजेपी एक कार्ड खेल सकेगा। आपने कमेंट करके जरूर बताना भी आपके हिसाब से दिल्ली के अंदर कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। दिल्ली चुनाव के जो आम चुनाव के नतीजे आए हैं, आज 8वां दिन हो गया और पहली बार हुआ है, मतलब मैं कह सकूं ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। चुनाव के नतीजे लिए बहुमत का बेड़ा पट लिया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल लिया दिल्ली में। 27 साल बाद दिल्ली की वापसी हुई है। और जय नू देखा जाओ तो भाई लास्ट टाइम की शुरुआत कब बनी थी बीजेपी, तो उसके हिसाब से 32 साल हो गए। तो कसमकस बन रही थी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो यह कसमकस खत्म हो ली, दिल्ली का मुख्यमंत्री का तय हो लिया। नाम भी मैं बताऊंगा और काम भी बताऊंगा, गांव भी बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा। आप इस वीडियो में शेयर कर दे रहो। लेकिन इस बात पर मैं पूछूं भी इतना टाइम क्यों लग गया, कि ऐसी बात थी भी जिस तरह लगातार ये इमरजेंसी लाइव है। हालांकि मेरी गाड़ी की वॉशिंग चल रही है इस टाइम, लेकिन मैंने इमरजेंसी लाइव लिया है या जानकारी देने खातर। भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री का नाम मतलब 8 दिन बाद तय हो चुका है, नाम मैं बताऊंगा। और इतना यूं मैं पूछू था भाई इतना टाइम क्यों लग गया। 8 दिन थोड़े नहीं होंगे, मतलब पहली बार हुआ भाई बहुमत का बेड़ा पटने के बाद भी 8 दिन ला दिए। और इसका क्या कारण था वो उस बात के बारे में फिर बात करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा। लेकिन इस टाइम जरूरी है भाई नाम बता दूं तो हमने कौन है, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किसके ऊपर मोहर लगी है। तो वह जो मोहर लगी है वह 2 नामों पे मोहर लगी है, एक सीएम एक डिप्टी सीएम। इवन 2 नामों की मैं बताऊंगा। शालीमार बाग तो जो विधायक बनी है रेखा गुप्ता, एक है प्रवेश वर्मा। दोनों प्रोफाइल अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। महिला के रूप में देखा जाए तो रेखा गुप्ता का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। या तो ये सीएम बनेंगी या डिप्टी सीएम, लेकिन रेस में ईबी भी आगे प्रवेश वर्मा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बेरा भी मध्य प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद यादव चेहरे को उन्होंने सीएम बनाया, मोहन यादव को। और राजस्थान में उन्होंने ब्राह्मण चेहरे को सीएम बनाया, भजनलाल शर्मा को। और यदि हम बात करें हरियाणा में तो सैनी समाज से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। और बीजेपी से जाट जो वर्ग है, जाट समाज है, जो काफी दूरी उसकी नजर आवा। हालांकि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली देहात की जो पूरी बेल्ट है, उस पूरी बेल्ट ने जो जाट बहुल इलाका है दिल्ली देहात का, सब ने बीजेपी का साथ दिया। तो उस हिसाब से दावा प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, जो जाट समाज से आते हैं। हालांकि कुछ लोग नू भी कसम में कंफ्यूजन में हैं कि भाई वर्मा, क्योंकि वहां जो दिल्ली के अंदर जो जाट समाज वर्मा लगाया गया है और वर्मा लिखते हैं वो, तो ये जाट समाज से हैं, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है भाई। कारण है एक तो कि भी जाट जो समाज है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का अवसर बीजेपी का दिमाग में है। भी जो जाट समाज की दूरी बीजेपी से बन रही है वो थोड़ा करीबी भी डालेंगे। तो मुख्यमंत्री 2 में कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले तो कई नाम थे, चाहे विजेंद्र गुप्ता की बात करा, मनोज तिवारी की बात करा, स्मृति ईरानी की बात करा या कोई अलग चेहरा, कई नाम थे। लेकिन ये सारा फिल्टर होकर कसमकस करके माथा पच्ची करके 2 नाम है। रेखा गुप्ता वैसे हरियाणा से बिलोंग करती है, जींद के जुलाना जो नंदगढ़ गांव है, जुलाना में नंदगढ़ गांव से ताल्लुकात रेखा गुप्ता का है। लेकिन यदि बात आओगी जाट समाज को अपने नजदीक लाने की,
तो उस एंगल से देखा जाए तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे पहला नंबर पर चल रहा है। दिल्ली के अंदर यदि मुख्यमंत्री की रेस में देखा जाए तो प्रवेश वर्मा, भाई उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो और जाट समाज को खुश करने के लिए बीजेपी एक कार्ड खेल से गया। दिल्ली देहात की जो बेल्ट है उन पर पूरा होल्ड था, प्रभाव था प्रवेश वर्मा का। अरविंद केजरीवाल एक जो नामी चेहरा था, जो आप सुप्रीमो है, उसको हराने का एक जो प्लस पॉइंट है, बोनस है, वो प्रवेश वर्मा के पास है। वीडियो ने शेयर करते रहो भाई। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, दो चेहरे हैं, रेखा गुप्ता या प्रवेश वर्मा। यदि प्रवेश वर्मा सीएम बनते हैं तो रेखा गुप्ता डिप्टी सीएम होंगी। यदि रेखा गुप्ता सीएम बनती है तो प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। इन दोनों पे सारा कुछ दारोमदार। तो फिलहाल प्रवेश वर्मा फिर भी मैं मानता हूँ रेस में आगे हैं। हालांकि रेखा गुप्ता का नाम इसलिए आगे है क्योंकि केजरीवाल जाते जाते आतिशी को मुख्यमंत्री बना के दे, और शीला दीक्षित 15 साल रही है। तो हो सकता है बीजेपी उस तर्ज पे अपने वजूद को, अस्तित्व को कायम करना चाहते हो कि भाई हम भी 15 साल, जिस तरह शीला दीक्षित ने दिल्ली पर राज करा, तो इसी प्रकार एक महिला सीएम बनाकर हम भी महिलाओं की भागीदारी को, महिलाओं को आगे लाने के लिए और महिला वोट बैंक को अपना पक्का करने के लिए कार्ड खेल सके। लेकिन बात यदि डिजर्विंग की आओगी तो डिजर्विंग के रूप में प्रवेश वर्मा, और राजनीतिक फायदे के हिसाब से एंगल से देखा तो प्रवेश वर्मा, क्योंकि आसपास के इलाका में हम देखा, यदि पंजाब के इलेक्शन होंगे तो हो रहा है, यदि सिख कम्युनिटी की बात होगी तो वहां यदि बीजेपी अपना मोर्चा मारने में सफल हुई तो पंजाब से ही कोई सिख चेहरा कोशिश करेगी बीजेपी, ताकि जो सिख समुदाय है, सिख जो धर्म है, उसके जो लोग हैं वो भी कितने न कितने बीजेपी के करीब आ सकें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिरसा जी की बात करें तो वो सिख चेहरा है दिल्ली में, लेकिन दो पर बात है, तरता नाम बता दिया, भविष्यवाणी है या दो नाम है, रेखा गुप्ता शालीमार बाग से जो विधायक बनी है, और नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा। दो चेहरे हैं, दो नाम है। इन दो में तो आपकी क्या राय है? आपने क्या लगा है? कौन सीएम हो उसका है? कौन सीएम बनना चाहिए? काफी माथापच्ची हुई है पार्टी का। हालांकि इस बात का रुका पूरा मतलब भारत में के भारत बाहर भी पड़े, अभी 8वां दिन हो गया, अब तक बीजेपी सीएम को डिसाइड नहीं कर पाई। और एक कारण यू भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे हैं, एक कारण यू भी है। और अब आपने बताना कमेंट करके, मैंने तो भविष्यवाणी बता दी, ये है मामला। दो चेहरे हैं, प्रवेश वर्मा, उसके मैंने आपको बता दिया भाई नफा बीजेपी ने क्या है, किस एंगल से बीजेपी उसको सीएम बना सके है, रेखा गुप्ता को किस एंगल से सीएम बना सके है। मैंने अपनी बात बता दी, आप भी कमेंट करके बताओ आपने क्या लगा है। इन दो चेहरे मत है, सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, या फिर कोई और चेहरा आपने लगा है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास गुप्त सूत्रों के माध्यम से खबर है वजह है कि भाई प्रवेश वर्मा को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। रेखा गुप्ता भी रेस में है, लेकिन पहला नंबर पर अब भी प्रवेश वर्मा का नाम है। आप भी बताओ आपने क्या लगा है? क्या दिल्ली के ऊपर एक मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के जो सुपुत्र प्रवेश वर्मा जाट चेहरा का रूप में क्या दिल्ली को अच्छी तरह संभालने के लिए डिजर्व करे हैं, योग्य है? आप अपनी राय जरूर दियो। और फिलहाल मैं इस लाइव को क्लोज कर रहा हूँ। आपने कमेंट करके जरूर बताना भी आपके हिसाब से दिल्ली के अंदर कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।